बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कार्बन साइकिल, और जनरल हमने नेचर का साइकिल डिस्कस किया था। रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल इन नेचर हमने डिस्कस किया था। बट नाइट्रोजन साइकिल, जैसे हमने कार्बन साइकिल में कार्बन को सर्कुलेट करवाया हमने लिविंग से नॉन लिविंग में और नॉन लिविंग से लिविंग में, बिल्कुल इसी तरह अब हम जो है वो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर किसको सर्कुलेट करवाने जा रहे हैं? नाइट्रोजन को। किसको सर्कुलेट करवाने जा रहे हैं? नाइट्रोजन को। ठीक है, दो तीन बेसिक बातें हैं वो ये समझ लो बेटे। नाइट्रोजन, चीफ रेजरवायर ऑफ नाइट्रोजन इज़ ओवर एटमॉस्फेयर। हमारी हवा में मौजूद है। अबाउट 79% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा यही नाइट्रोजन एनिमल प्लांट्स के अंदर भी होती है, लेकिन वो प्रोटीन का हिस्सा होती है। प्रोटीन का हिस्सा होती है नाइट्रोजन। सिमिलरली एनिमल्स के अंदर भी होती है नाइट्रोजन, लेकिन वो भी किसका हिस्सा होती है? प्रोटीन का हिस्सा होती है। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से आ सकती है? एनिमल्स का या प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, क्या होता है? हमारा जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए वेस्ट रिमूव होता है यूरिन के अंदर। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिन वाला। ठीक है, यूरिन के अंदर बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल कौन होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह डेफिकेशन कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट है, ठीक है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट है फूड वाला, एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन वाला, यूरिनरी सिस्टम वो सेपरेट है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम का वेस्ट यूरिन होगा। डेफिकेशन के अंदर, फिसिस वगैरह के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के मेन सोर्सेज थे कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ में नाइट्रोजन मौजूद होती है। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में कहाँ पर है, लिविंग की बात करें तो कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सॉइल के अंदर भी नाइट्रोजन होती है। किसके अंदर भी होती है? सॉइल के अंदर भी। और बेटे सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, क्लियर कि ये नाइट्राइट NO3 होता है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में होती है। इसके साथ कोई भी साल्ट हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह। ठीक है, तो इन नाइट्रेट्स की फॉर्म में सॉइल में होती है। और याद रखना, अब हम जो साइकिल स्टार्ट करेंगे, जो मेन याद रखने वाली बात यह है कि हमने जो नाइट्रोजन है एयर से लेके किसको देनी है? प्लांट्स को। वो कहते हैं जो हवा में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में गैस है, कभी भी पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन हवा से नहीं ले सकते। कभी भी पौधे नाइट्रोजन हवा से नहीं ले सकते। अब पौधों ने नाइट्रोजन जो लेनी है बेटे वो कहाँ से लेनी है? सॉइल से। प्लांट्स हमेशा कहाँ से लेंगे? सॉइल से। नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? सॉइल से। और नाइट्रोजन जब सॉइल से लेंगे तो सॉइल में किस फॉर्म में नाइट्रोजन होगी? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ये बात याद रखनी है आपने। प्लांट्स हमेशा नाइट्रेट्स लेंगे फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ। अगर हमने नाइट्रोजन प्लांट्स को देनी है तो हमें नाइट्रेट्स देने होंगे प्लांट्स को। प्लांट्स डायरेक्ट कभी भी हवा वाली नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे, उन मेथड्स के ज़रिए हम इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करवाएंगे? नाइट्रेट्स में। और फिर किसको देंगे? अच्छा, अब हमारे पास अगर हम क्या बनवाते हैं? नाइट्रेट्स बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। हम डिफरेंट कंपाउंड्स को तोड़ के या जोड़ के हम क्या बनवाएंगे? नाइट्रेट्स बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? हम एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन गैस है उसको पकड़ के फिक्स कर देंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रेट्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो नाइट्रेट्स हैं, जो क्या हैं, इनको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। किस में? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। कहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं?
एटमॉस्फेयर में। तो बेटे जब इन नाइट्रेट्स को एटमॉस्फेयर में हम रिलीज़ कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? कि पहले हमने नाइट्रेट बनाए, अब नाइट्रेट तोड़ दिए, उस प्रोसेस को क्या कह दिया? अब दोनों मकासद के लिए हमारे पास बैक्टीरिया भी रोल प्ले करते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ये क्या करेंगे? ये नाइट्रेट्स बनाएंगे। ये क्या करेंगे? एयर से नाइट्रोजन लें, ये डिफरेंट सोर्सेज से नाइट्रोजन लेके ये नाइट्रिफिकेशन कराएंगे। एक शैतान बैक्टीरिया होंगे जो इनके उलट काम करेंगे, हमें नुकसान देंगे। आप इधर नाइट्रेट्स वाली फर्टिलाइजर्स खादें डाल के जाओगे, ये शैतान बैक्टीरिया उसकी क्या कर देंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। उनके नाइट्रेट्स को ब्रेक करके नाइट्रोजन गैस बना के किस में भेज देंगे? हवा में भेज देंगे। क्या वो प्लांट यूज़ कर सकते हैं? फिर नहीं। तो कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कुछ होंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। याद रहेंगे ये सारी बेसिक सी नाइट्रोजन साइकिल समझने से पहले, ठीक है। अब हम जो है वो नाइट्रोजन साइकिल ड्रा करते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हमने किस किस फॉर्म में कहाँ से नाइट्रोजन को गुजारना है, ठीक है। कहते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर है, कभी एटमॉस्फेयर कह दें कभी एयर कह दें, क्योंकि उसमें क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? क्या प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन लेंगे एटमॉस्फेयर की? नहीं लेंगे। उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? वो फिर कौन यूज़ करेंगे? प्लांट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से जिनको हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो कहाँ रहते हैं? सॉइल में। बहुत से बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? सॉइल में, और ख़ास तौर पे प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, लिग्यूम प्लांट्स की रूट्स में। जो फलीदार पौधे होते हैं जिनको बीन्स लगती हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं बेटे, उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स के अंदर ना छोटी छोटी स्वेलिंग्स होती हैं, रूट्स में छोटी छोटी, उसको हम रूट नोड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस रूट नोड्यूल में कौन रहता है? बैक्टीरिया। कौन रहता है? बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो वो हवा से नाइट्रोजन लेके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट्स में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट्स में। अब वो नाइट्रेट्स किसको अवेलेबल हो गए? प्लांट्स को। क्या हम भी नाइट्रोजन हवा से ले लेते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं? नहीं। हम तो हवा के ज़रिए नाइट्रोजन सांस सूंघ भी लें तो एज सच नाइट्रोजन बाहर निकाल देते हैं, हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होती, क्योंकि बेटे नाइट्रोजन इनर्ट है। नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव, शरीफ है, ठीक है, नोबल है, बहुत शरीफ है। आम कंडीशन में तो ये रिएक्ट ही नहीं करती किसी से, किसी को नहीं छेड़ेगी। लेकिन जब इसको हम डिफरेंट कंडीशंस में दूसरे एटम से रिएक्शन करवाएंगे तो हम इसको एनर्जी देंगे, तब हम इसको, मुख्तलिफ मेथड होंगे हमारे पास हवा की नाइट्रोजन को पकड़ के नाइट्रेट में कन्वर्ट कराने के। एक तो बैक्टीरिया के ज़रिए करवा लिया। आप हमारी बुक लिखेगी बेटे, जब लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग के दौरान हाई एनर्जी की रेडिएशंस आती हैं, उनमें हाई एनर्जी होती है, तो तब इस नाइट्रोजन को ब्रेक किया जाता है और हवा में ऑक्सीजन भी होती है, तब ये नाइट्रोजन हवा में रिएक्ट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। और फिर जब बारिश आती है तो ये बारिश के साथ नाइट्रिक एसिड बन के ज़मीन पे आ जाती है, वो फिर नाइट्रेट्स जो है वो ज़मीन में ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब लाइटनिंग के ज़रिए भी हम फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। डायरेक्ट एनिमल बॉडी में नाइट्रोजन एज सच नहीं आएगी। हम कहाँ से लेंगे? अगर हम ये नाइट्रिफिकेशन वाला एरो ना लगाएं, हम कहाँ से लेते हैं? हम बेटे बनी बनाई नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। हम प्रोटीन्स कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, ठीक है। वो कहता है कि अगर ये पौधे मर जाते हैं या इनकी बॉडी का वेस्ट हो या इनकी बॉडी का, सिमिलरली अगर एनिमल्स हैं, एनिमल्स का भी 2 टाइप का वेस्ट हमने पढ़ा। हमने कहा या तो उनका एक्सक्रीशन वाला वेस्ट होगा, या क्या होगा? यूरिन के अंदर वेस्ट जाएगा, या डेफिकेशन के अंदर, ठीक है, फीसिस के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उनका। तो ये दोनों किस्म के वेस्ट में नाइट्रोजन मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी? नाइट्रोजन। लेकिन हम एनिमल्स
डायरेक्ट हवा से या नाइट्रेट से नहीं लेंगे, हम तो नाइट्रोजन प्लांट से लेंगे, हम तो नाइट्रोजन प्लांट से लेंगे। बने बनाए अमाइनो एसिड, बनी बनाई प्रोटीन हम प्लांट से लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, चलो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए एरो लगा लेते हैं, जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट्स में। अब बेटे अगर हम एनिमल्स की डेथ हो जाए, प्लांट्स की डेथ हो जाए, तब भी वो किस में जाएंगे? एटमॉस्फेयर में, सॉइल में जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे समझें कि इन सब में से आता है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या आता है? ऑर्गेनिक मैटर आता है। उस ऑर्गेनिक मैटर में क्या मौजूद होती है? नाइट्रोजन। लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक्सक्रीशन में प्रोड्यूस होंगे, वो हमारे पास है अमोनिया। वो हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक। फिर अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर आके रहेंगे बेटे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन रहेंगे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो इस सारी की सारी नाइट्रोजन को, जो वेस्ट मटेरियल जो कि सॉइल में है, उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कौन कन्वर्ट कर देंगे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सक्रीटरी वेस्ट था उसमें अमोनिया थी। उसमें क्या थी? अमोनिया। अब बहुत से हमारे पास जो है वो ऐसे स्टेप्स होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटे जो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किसको? और वो अमोनिया कहाँ से आती है? एक्सक्रीटरी वेस्ट में आती है। किस में आती है? या इन जानदारों के जो नाइट्रोजनस पार्ट्स हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो क्या है? नाइट्रोजनस, उसको भी कन्वर्ट किया जाता है क्या बनवाने के लिए? नाइट्रेट्स बनवाने के लिए। और वो नाइट्रेट्स किसको दिए जाते हैं यूटिलाइजेशन के लिए? प्लांट्स को। किसको दिए जाते हैं? प्लांट्स को। हाँ, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कहाँ? सॉइल में रह रहे होंगे। जब ये वेस्ट मटेरियल सॉइल में जाएगा तो ये डायरेक्ट उसकी डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रोजन बना के कहाँ खारिज कर देंगे? एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? और नाइट्रिफिकेशन इज़ डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे काम करेंगे, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और वो नाइट्रेट्स अगेन सॉइल में ही होंगे। सॉइल से अगेन कौन यूज़ कर लेगा? प्लांट्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि देखो, इतना हिस्सा हमारे पास नॉन लिविंग है, बाकी सारे का सारा साइकिल लिविंग है। ऐसे समझें, नॉन लिविंग से लिविंग में आए और लिविंग से वापस नॉन लिविंग में। लाने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वापस ले जाने वाले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या सिर्फ बैक्टीरिया के ज़रिए आती है? नहीं, हमारे पास लाइटनिंग के ज़रिए भी। अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस, जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में भी तो बन रही है ना, तो वहाँ पे भी तो हम इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देना पड़ता है और प्रेशर देना पड़ता है। फिर जाके हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हम इंडस्ट्री में एटमॉस्फेयर से, हवा से नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके फिर किसको देते हैं? खादें प्लांट्स को ही देते हैं ना। प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं, और हम जो नाइट्रोजन लेंगे हम सिर्फ किससे लेंगे? प्लांट से। हमारे अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे अंदर मौजूद हो, ठीक है। ये नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दोनों सॉइल में रहते हैं, दोनों सॉइल में रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटे। मरने के बाद चाहे प्लांट्स हैं उनका वेस्ट है, एनिमल्स हैं उनका वेस्ट है, हमारा गोश्त, मसल्स जो हैं उनमें नाइट्रोजन है, प्रोटीन है ना, तो वो हमारे पास सारी सारी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर है। वो सॉइल में जाएगी तो सॉइल में बैक्टीरिया होंगे जो नाइट्रीफाइंग भी होंगे, डीनाइट्रीफाइंग भी होंगे। नाइट्रीफाइंग उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग उनको नाइट्रोजन बना के, नाइट्रोजन गैस बना के, N2 गैस बना के हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। वो हमारे काम की नहीं रही। क्लियर? और कौन से प्रोसेस में? लाइटनिंग के प्रोसेस के दौरान भी हमारे पास नाइट्रोजन फिक्स होती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। फिर बारिश जब आती है उसके साथ ज़मीन में आ जाती है, तो ज़मीन में ये प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। क्लियर ये बात? इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया। तो 3 तरीक़ों से हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, बैक्टीरिया के ज़रिए, लाइटनिंग के ज़रिए या इंडस्ट्री में। उसके बाद मेन प्लांट ने ली, प्लांट से एनिमल्स में भी जाएगी, प्लांट्स खुद भी यूज़ करेंगे, प्लांट्स भी मरेंगे, एनिमल्स भी मरेंगे, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट जमा होगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट है तो डायरेक्ट अमोनिया आएगा, तो उससे नाइट्रेट्स आसानी से बन जाएंगे। कोई दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसकी डिग्रेडेशन होगी, बैक्टीरिया उसको तोड़ेंगे, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, फिर जाके वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा। या डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, शैतान बैक्टीरिया, डायरेक्ट उसको हवा में उड़ा देंगे। क्लियर? तो इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।